नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल के तहत होने वाली भर्ती यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लेखपाल भर्ती की जो संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, यानी कि लेखपाल का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। और कई पहलुओं से हम समझने की कोशिश करेंगे, कई बिंदुओं पर हम बात करेंगे जिससे आप जो अच्छे से समझ सकें। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपकी डाउट है कि इसकी जो एग्जाम है लेखपाल का कब तक हो सकता है, वो आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। और आगे हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल आयोग ने जो पेट एग्जाम कराया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उसकी जो कट ऑफ है लेखपाल के लिए वो क्या रह सकती है, इस पर भी हम विस्तृत जानकारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे महत्वपूर्ण आने वाली वीडियो लेखपाल से संबंध आपको प्राप्त हो सके। 500 प्रश्नों की हमने सीरीज कराई है ग्रामीण परिवेश से, जिसमें एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन प्रश्नों का आप अवश्य करिएगा। यूपी जीके से संबंध हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, उन प्रश्नों का आप अवश्य करते रहिएगा। और भी महत्वपूर्ण क्लासें आपको आगे प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन से। देखिए, जैसा कि आपको 5 जनवरी 2022 को इसका जो नोटिफिकेशन है लेखपाल का वो प्राप्त हो चुका है, जिसमें 8085 पद हैं। पद आपके बहुत अच्छे हैं और ये नोटिफिकेशन जैसे ही आया तब से स्टूडेंट लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर इसका जो एग्जाम है लेखपाल का वो आपका कब तक हो सकता है। और जैसा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर इस बात को कह रहे हैं कि फरवरी में जो है इसका एग्जाम हो सकता है लेखपाल का। तो इस पर हम सबसे पहले विस्तृत आपको जानकारी देते हैं। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं लेखपाल के आपके रजिस्ट्रेशन, और 28 को आप समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 फरवरी को जैसा कि उसमें लिखा है कि आप संशोधित कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती कर देते हैं फॉर्म भरते समय। तो देखिए 4 फरवरी तक तो यहाँ पे आपका पूरा ये गिरा हुआ है, देख सकते हैं यूपी ट्रिपल। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि पुनः इसमें जो परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे। जैसे अभी तो फॉर्म सभी भरेंगे, जो भी पेट एग्जाम में बैठे हैं सभी भरेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट यूपी ट्रिपल इतनी जल्दी तो नहीं कर लेगा कि हम दूसरे दिन शॉर्ट लिस्ट करके इसकी लिस्ट जारी कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 4 से 10 दिन तो आराम से लग जाएंगे। उसके बाद अगर हम मानते हैं अगर पुनः आवेदन होगा, जैसे कि शॉर्ट लिस्ट जो स्टूडेंट होंगे उनसे क्या पुनः आवेदन लिए जाएंगे, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। मेरी बात को जो है आप समझने की पूरी कोशिश करिए। पुनः आवेदन लेंगे तो कम से कम मान सकते हैं 10 से 15 दिन तो आराम से आपको पुनः आवेदन के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो 10 से 15 दिन आपको आराम से यहाँ पे देंगे। तो अगर हम माने कि 4 फरवरी को यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद 4 से 5 दिन में अगर शॉर्ट लिस्ट अगर कर भी देता, पहले तो यूपी ट्रिपल ये इतना जल्दी कर नहीं पाएगा। 2014 से मैं यूपी ट्रिपल आयोग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो आप ये आगे हम बात करेंगे, एक एक चीज आपको मैं आज समझा दूंगा। कि देखिए, अगर हम मान भी लेते हैं कि 10 फरवरी तक ये शॉर्ट लिस्ट कर देगा, उसके बाद 10 से 15 दिन अगर पुनः आवेदन लेगा, तो आप देखिएगा पूरा फरवरी आपका ये घिर चुका है। अगर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो वो गलत है मेरे हिसाब से। तो मैं आपका खुद के मैं आपको विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जैसा कि मैं आपसे लगातार ये बोल रहा था, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये बातें फैल रही थी कि यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं आपको लगातार बोल रहा था कि लेखपाल का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आ जाएगा। और जो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह सर आचार संहिता लग जाएगी, आज मैंने ये भी कहा था चाहे आचार संहिता से 1 घंटे पहले आपका नोटिफिकेशन है, लेकिन आएगा जरूर। और देखिए आया भी आपको, मैं आपका जो अनुभव है वो आपके साथ यूपी ट्रिपल का जो है शेयर करते रहता हूं। तो आप देखिए फरवरी पूरा गिर चुका है। दूसरा, पहला पहलू तो आपका ये होगा। दूसरा, पहले पहलू पर हमने बात कर ली, अब दूसरा हम पहलू समझेंगे। देखिएगा, यूपी इलेक्शन है आपके, जैसा कि पता है यूपी इलेक्शन होने जा रहे हैं विधानसभा के, और वो भी आपके फरवरी में होंगे जैसा कि यहाँ तक संभावना है, ठीक है। तो फरवरी में इलेक्शन के बीच में यूपी ट्रिपल परीक्षा करा ले, मैं नहीं जो है मानता हूँ कि यूपी ट्रिपल जो है परीक्षा करा पाएगा। देखिए, मैं आपको एक जो चीज बता दूं कि जो अपनी तैयारी है वो आप फुल रूप से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। आप ये मानक चले कि हाँ 1 महीने बाद परीक्षा होने जा रही है, इस तरीके से आप तैयारी रखें, ठीक है। चाहे 1 महीने बाद एग्जाम हो जाए, चाहे 2 महीने बाद एग्जाम हो, ये वो अलग चीज है, पर अपनी जो तैयारी है वो आप बेहतरीन तरीके से करें, ठीक है। ये एक बात मैं आपको, जैसा कि बहुत सारे लोग ये ना कमेंट करें सर आप नेगेटिविटी बोल रहे हैं कि फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सत्यता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, और आगे आने वाला समय उसमें आप देखेंगे भी, ठीक है। देखिए, यूपी का जो इलेक्शन है, तो इलेक्शनों के बीच में यूपी ट्रिपल परीक्षा करा ले, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस बात को मान ही नहीं सकता। चलो दूसरी बात, आगे आप देख सकते हैं कि जो कोरोना का जो वेरिएंट जो ओमिक्रॉन चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं
बहुत ये भयंकर रूप लेता जा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ तक आप देख रहे होंगे स्कूल भी यहाँ तक बंद होने जा रहे हैं, रैली भी जो है समाप्ति को, रैली भी आपको अब नहीं हो रही, जैसा कि आप न्यूज के माध्यम से इस बात को पता कर रहे हैं। तो इसके बीच में और यूपीएससी की परीक्षा करा दे फरवरी में लेखपाल की, तो मैंने, और जैसा कि जो लोग बता रहे हैं कि फरवरी में जो है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में ये परीक्षा हो जाए लेखपाल की, ये अब बिल्कुल भी संभव मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम जो फरवरी में एग्जाम होगा वो बिल्कुल गलत है। अब ये बात आती है कि जैसा कि इसका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा। आप ये समझ के चलिएगा, अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है कि हमें कल ही पेपर में बैठना है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप निश्चित रूप से इस बार लेखपाल बनेंगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे इसमें। सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं जो सत्यता जो होने वाली है, जो होगा यही देखिएगा। तो एग्जाम कब तक हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम है आपका वो इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। एक और मैं आपको जो सत्यता है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए समझने की कोशिश करिए। अगर यूपीएससी आयोग अगर परीक्षा इतनी जल्दी करवाना चाहता होता तो लेखपाल की भर्ती जो इस समय आई है, इस समय, तो आप समझदार हैं तो खुद समझ सकते हैं कि ये जो परीक्षा जो लेखपाल का नोटिफिकेशन इस समय क्यों आया है। ये जो लेखपाल का नोटिफिकेशन 6 महीने पहले भी आ सकता था, उसके बाद 3 महीने बाद परीक्षा भी हो सकती थी, लेकिन इस समय नोटिफिकेशन क्यों आया, आप समझदार हैं, समझ लिएगा। तो देखिएगा सत्यता था जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़, तो इसका जो आपका एग्जाम है वो इलेक्शन के बाद ही जहां तक संभावना है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी अगर अपडेट होगा, अगर सरकार यूपीएससी अगर करवाता भी है किसी भी तरीके से एग्जाम, जहां तक संभावना वैसे कम है, फिर भी कोई अगर अपडेट होगा तो वो मैं आपको निश्चित रूप से दूंगा ही दूंगा। तो ये सारी चीजें आप समझने की कोशिश करेंगे तो इलेक्शन के बाद इसका जो आप जो है एग्जाम देखने को जहां तक संभावना है वो मिलेगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एग्जाम की। अब हम बात कर लेते हैं पेट कट ऑफ को लेकर के। देखिए यहाँ पे एक पहलू और है, उसे भी हम समझ लेते हैं। देखिएगा जैसा कि हम 2-3 पहलू बात करते हैं, आगे आप समझ लीजिएगा कि जैसे पेट कट ऑफ को लेकर, देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो एग्जाम दिया है फरवरी में कराएंगे हम, लेकिन अभी तो निश्चित नहीं करा पाएगा यूपीएससी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है कोरोना का बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पेट कट ऑफ को लेकर के जैसे कि पेच फंसा हुआ है, हम बात कर लें तो यहाँ पे पेट की जो क्लियर है कट ऑफ वो अभी तक यूपीएससी ने क्लियर नहीं किया कि हम इतने परसेंटाइल वालों को परीक्षा में मेन में बैठाएंगे। ये अगर परीक्षा पहले कराएंगे इलेक्शन से पहले तो उनको जो है विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आए। तो ये भी कारण हो सकता है कि अभी फिलहाल जो है फरवरी में एग्जाम जो है कम संभावना है। देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे बोला कि फरवरी में कराएंगे तो यहाँ तक संभावना कम है कि करा पाए, और हो सकता है करा दे, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पेट वाला सिस्टम जो है कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी योग्यता है वो इस प्रकार की है कि पेट में जितनी भी बैठी होंगी जो महिलाएं, स्पेशल महिलाओं के लिए, और जितनी महिलाएं पेट में बैठी होगी इस योग्यता वाली वो सभी परीक्षा दे लेगी, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली परीक्षा नहीं होगी। अब बात आती है कि पेट की जो कट ऑफ है लेखपाल के लिए वो क्या रह सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेट की जो कट ऑफ है, पहली बात तो नोटिफिकेशन हम बात करेंगे, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कोई भी क्लियर नहीं किया है कि हम किस तरह से इसमें बुलाएंगे, लेकिन सिर्फ ये लिखा है कि हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे ये नहीं बताया। लेकिन एक बार जो बयान आया था यूपीएससी अध्यक्ष की तरफ से कि हम 15 से 20 गुना बुलाएंगे, मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं, बस आप वीडियो सुनते रहिएगा। 15 से हम 20 गुना स्टूडेंट को बुलाएंगे, देखिए ये कहा। लेकिन उसके बाद इसका जो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार विरोध कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो ये उसके बाद कोई भी बयान जारी यूपीएससी की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं निकाल सकता कि इलेक्शन के बाद अगर परीक्षा हुई तो इस तरह से बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। देखिएगा अगर इस तरह से बुलाते हैं तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है जाएगी, जैसा कि 15-20 गुने जनरल ओबीसी ऐसी सबको बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर जो कट ऑफ जो है ज्यादा देखने को मिलेगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि और भी क्या दूसरा भी कोई इसमें कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएससी है और यूपी सरकार है, तो कुछ भी आपको आगे परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जैसा कि बताया जा रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको 30 गुने स्टूडेंट भी देखने को बुलाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे 30 गुने भी आपको जो है अधिकतम बुलाए जा सकते हैं, हो सकता। जैसा कि एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को बोल रहे हैं कि जो पेट परीक्षा में दिए हुए हैं वो सभी लेखपाल की जो परीक्षा में बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं क्योंकि
अगर पेट में सभी बैठे हैं और वही एग्जाम लेखपाल में फिर देंगे तो फिर पेट का क्या महत्व रह जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे ये तो गलत है, सरासर गलत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है, या तो ये यहाँ पे गुना जो है आपका 30 गुना, जो 25 या 30 गुना बढ़ा सकते हैं स्टूडेंटों की संख्या। हो सकता है कोई संख्या निश्चित कर लें कि 2 से 3 लाख स्टूडेंट इसमें परीक्षा में हम बैठा सकते हैं। तो ये अभी भी 100% सत्यता के साथ कोई भी ये इस बात को नहीं कह सकता है कि यूपीएससी किस तरह से बुलाएगा। लेकिन एक बार बोला था 15 से 20 गुना, उसके बाद कोई बयान नहीं आया है। तो आप अपनी तैयारी जो है आप करते रहिएगा निश्चित रूप से, ठीक है। हो सकता है कि ये, जैसा मैं कई बार इस वीडियो में बोल चुका हूं कि यूपीएससी मन की बात या तो वो खुद जानता है या खुदा जानता है, तो कुछ भी आगे परिवर्तन हो सकता है। यहाँ ये यूपी सरकार है और यूपीएससी है, कुछ भी आपको परिवर्तन आगे देख सकते हैं। और मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी परसेंटाइल थोड़ी कम है तो हम अपनी तैयारी जो है वो ना करें। हो सकता है कि किसी भी तरीके से भविष्य में अगर आपको जैसा कि मौका मिला बैठने परीक्षा में, कुछ परिवर्तन देखने को मिला, तो फिर आप तैयारी कर नहीं पाएंगे। तो आप, मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर बिल्कुल जो है लेखपाल में घुस जाइए। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और इसकी भी तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो आगे जो है कुछ भी उसकी जो है कट ऑफ को लेकर हम निश्चित रूप से 100% नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि एक बार बोला था बयान, इसको हम पुनः बोल रहा हूं कि 15 से 20 गुना वाला जो बयान आया यूपीएससी की तरफ से, तो इसका जो काफी जो है विरोध स्टूडेंट के द्वारा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ परिवर्तन भी आगे हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम 15-20 गुना की बात करें, अगर 20 गुना या 30 गुना स्टूडेंट बुलाते तो वो कैटेगरी वाइज बुलाएंगे। तो ये जानकारी थी, अगर आप इससे सहमत हैं और आपके अनुसार इसका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।